15 नवंबर 2025 उत्पन्ना एकादशी के इस पवित्र दिन पर अगर आप पूजा पाठ या व्रत नहीं भी करते तो भी एक खास काम जरूर कर लेना। बस इस एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना, क्योंकि इसे खाने मात्र से आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी, कर्ज मिट जाएंगे और दुर्भाग्य के सारे दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। भक्तों, यह वही उत्पन्ना एकादशी है जब स्वयं भगवान विष्णु के तेज से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन यह विशेष चीज ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होते। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है कि इस वर्ष की सबसे बड़ी और शुभ एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी पर पूजा या व्रत ना सही पर इस एक गुप्त चीज को चुपचाप खा लेना। ऐसा करने मात्र से जीवन की सभी परेशानियां, चाहे वह धन की हो, व्यापार की या परिवार की, सब समाप्त हो जाती है। भक्तों, आमतौर पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन इस एकादशी पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको खाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी सदा के लिए मिट जाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से घर में इतनी धन समृद्धि आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। आने वाली 7 पीढ़ियां तक सुख और वैभव में जीवन बिताती है। बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है और धन कभी समाप्त नहीं होता। यही नहीं, पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष जैसे सभी ग्रह दोष भी सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, हमारा कार्य तो केवल सही मार्गदर्शन देना है। अब मानना या ना मानना आपकी इच्छा, लेकिन अगर आपने इसे मान लिया तो समझिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। 15 नवंबर की यह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग में पड़ रही है। कहा गया है कि इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों पूर्ण जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन की गई पूजा और व्रत से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह एक गुप्त चीज खाने से जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु की आंतरिक शक्ति एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इसे वर्ष की पहली और सर्व पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया व्रत और उपवास पिछले जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन करता है, उसके घर में सुख शांति और धन वैभव स्थायी रूप से बस जाते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा था कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जो जीवन में रुकावटों, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से परेशान है। यह व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि देने वाला है। भक्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का एक दिव्य साधन है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप रात में एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में इतनी धन संपत्ति आती है कि वह कभी खत्म नहीं होती। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने विष्णु सहस्त्रनाम कथा में बताया है कि इस बार की उत्पन्ना एकादशी पूरे 144 वर्षों के बाद इतना दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। जो भी इस शुभ दिन पर वह विशेष चीज ग्रहण करेगा, उसके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य की वर्षा होने लगेगी और उसके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास रहेगा। तो ऐसे में इस उत्पन्ना एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें तो भी एक काम जरूर करें। इस दिन एक गुप्त चीज को चुपचाप खा लें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपके घर में इतनी धन समृद्धि आएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से ऐसा खाना बना लिया या खा लिया तो पूरा घर संकट में पड़ सकता है।
इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो भी माताएं या बहनें इस दिन यह 5 गलतियां करती है उनके घर से लक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए चली जाती है और कंगाली छा जाती है। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन अगर आप कुछ चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, रुपया पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, इसे अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं वे जीवन में सफलता से हमेशा दूर रह जाते हैं। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन उत्पन्न एकादशी के दिन एक खास चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो करोड़पति बनने से खुद विधाता भी आपको नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, इस बार की उत्पन्ना एकादशी पूरे 144 वर्षों के बाद इतना दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आई है। इस दिन किया गया हर उपाय सफल होता है और कभी निष्फल नहीं जाता। यह व्रत इतना शक्तिशाली माना गया है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य ही बदल जाता है। भक्तों, अब हम आपको रमा एकादशी से जुड़ी थोड़ी जानकारी भी दे देते हैं। इस वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे वह कौन सी खास चीज है जिसे उत्पन्ना एकादशी के दिन खाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य का प्रवेश होता है। भक्तों, इस दिन गाय माता को भी एक चीज अवश्य खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहती है और धन के रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वह चीज गलती से खा ली तो घर में अनहोनी घट सकती है। इसलिए भक्तों, अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक की बेहद खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। अब भक्तों, हम आपको उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में बताते हैं। श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल और पवित्र है। जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अपने घर या पूजा स्थल को सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा सामग्री में एक कलश, गंगाजल, चावल, रोली, मौली, दीपक, घी या तिल का तेल, धूप, चंदन, तुलसी पत्र, फूल, पंचामृत, केले या मौसमी फल, नारियल, पीले पुष्प और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः जैसे भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान को चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। उत्पन्ना एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखें, अन्न का सेवन ना करें, केवल जल या फलाहार लें। दोपहर या संध्या के समय उत्पन्न एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और जय लक्ष्मी रमना विष्णु भक्त हृदय निवासा भजन गाते हुए दीपक जलाएं। रात को भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें। यह अत्यंत शुभ और पुण्यदायक होता है। अगले दिन द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं,
दक्षिणा दे और फिर स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है तथा जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पर क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में सब कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें इस दिन भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले बात करें प्रसाद की तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य शामिल करें क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा अनुसार फल लें, लेकिन इनमें अंगूर, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इन फलों में से कोई भी फल अर्पित ना कर सके तो भगवान को मिश्री या किशमिश भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव और प्रेम को ही देखते हैं, वस्तु को नहीं। शास्त्रों के अनुसार 5 रंग के फल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रखें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी भी नाशपाती का फल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशपाती शब्द का अर्थ ही नाश से जुड़ा है। यह फल शुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उस फल की जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। नाशपाती के विपरीत अंगूर को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन अंगूर खाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अंगूर में विद्यमान होता है, इसलिए इस दिन अंगूर अवश्य खाएं। साथ ही भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करें क्योंकि यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। यदि गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित किया जा सकता है, और यदि आप स्वयं इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ और मखाने चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। इसीलिए मखाने और कमल दोनों ही अत्यंत शुभ प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी पर मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है वह कभी गरीब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वयं धनवान बनता है। इसलिए इस दिन दूर्वा घास का प्रसाद अवश्य लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी ग्रह और नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और घर में धन, ऐश्वर्य व सुख समृद्धि का वास होता है। माता बड़ी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती है और शरीर में नई ऊर्जा आती है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन सीताफल घर में रखना भी शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब माता सीता ने यही फल ग्रहण किया था। इसलिए इस दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे खाने से जीवन में दुखों का नाश होता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। लेकिन ध्यान रखें, जब रमा एकादशी के दिन सोमवार पड़े तो बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना गया है और इससे पाप लगता है। इसके अलावा बंद जूस पीते समय भी सावधानी रखें। उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत टूट जाता है। केवल प्राकृतिक रूप से बना जूस ही पीना चाहिए। अब बात करते हैं
उन चीजों की जिन्हें उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन या उनका उपयोग वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज खाते हैं, उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न होते हैं। जहां राहु केतु का वास होता है, वहां लक्ष्मी और विष्णु की कृपा नहीं रहती। इसी प्रकार इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप इसकी जगह साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। बच्चों को भी इस दिन बाजार के पैक्ड स्नैक्स या कुरकुरे जैसी चीजें नहीं खाने देनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी लहसुन प्याज पाया जाता है। याद रखें, इस दिन का व्रत केवल भोजन से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों की शुद्धता से भी सफल होता है। इसलिए अपने घर को स्वच्छ रखें, भगवान का ध्यान करें और क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों से दूर रहें। अब बात करते हैं उस शुभ चीज की जो उत्पन्ना एकादशी पर घर में जरूर बनानी चाहिए। इस दिन पीले रंग का भोजन बनाना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे खड़ी, पकोड़े या हलवा। पीला रंग सोने के समान शुभ माना गया है और इसे पीतांबरी रंग कहा गया है, जो भगवान विष्णु का प्रिय है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना भी अत्यंत मंगलकारी होता है, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे वर्ष तक कर्ज का बोझ बना रहता है। इसलिए इस दिन को कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। वे मिश्री के एक छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर धार्मिक कार्य या पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। भक्तों, यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान सुख से। बस विश्वास रखिए, नियमों का पालन कीजिए और श्रद्धा से व्रत कीजिए। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन 5 बड़ी गलतियां ऐसी है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से सात्विक आहार के लिए होता है। तीसरी, सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बालों को अच्छी तरह धो लें। चौथी, तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पांचवी, बुजुर्गों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है और स्त्री भी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसलिए किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन पर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति आपके घर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाए, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु पधारे हो। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती है और उसी घर में वास करती है जो सच्चे हृदय वाला और दूसरों का दुख समझने वाला हो। माता लक्ष्मी को मीठा अत्यंत प्रिय है, इसलिए कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं और उन्हें खाली हाथ न जाने दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल वस्त्र धारण करना या लाल फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब एक खास बात, इस दिन घर का कचरा बाहर भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए घर का कचरा अगले दिन ही बाहर निकालें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
जिस घर में गाय होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, अगर रोटी गलती से रह जाए तो उसे अगले दिन गाय को ना दे, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और स्वच्छ भोजन ही देना चाहिए। घर को खुश रखने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त होंगी और धन समृद्धि बढ़ेगी।